एपिसोड 69 की शुरुआत होती है जहाँ पे वो बंदा जो था ना उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और वो मरते हुए मतलब मारते हुए कहता है होजियोंग के ऊपर हमला करते हुए कि तुम मर जा कमीने कहीं के। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है जबकि होजियोंग जो होता है ना वो बड़ी तेजी के साथ आगे जाके उसका एक जंप लगाता है और उससे दूर चला जाता है और साथ ही कहता है कि फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से मेरा यही प्लान था कि मेरे को यहाँ पे उस कार्ड की तरफ आगे बढ़ना है। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है ये ज्यादा बेहतर तरीका है तुम्हें मारने का, क्योंकि एक बार जब कोई कल्टीवेट कर रहा होता है उस पर अगर हल्का सा भी यहाँ पे डैमेज पड़ जाए ना उसका पूरा कल्टीवेशन क्रिपल्ड हो जाता है और वो मर जाता है। जो म्योंग क्लैन के म्योंग चुन तो मरने वाले और साथ ही वो वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है डायरेक्ट उसके सिर के ऊपर या उस पूरी गाड़ी के ऊपर। उसके हमला करने से एक दो सेकंड पहले ही यहाँ पे जो बंदा होता है यानी गुजो म्योंग क्लैन का पेट्रियस वो एक जोरदार सी रोर लगाता है। ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे वो अपने फुल पावर्स को रिलीज करता है, क्योंकि उसने जो फिनिक्स वाली आर्ट्स थी ना जो कि वो कल्टीवेट कर रहा था वो पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं किया होता, बट यहाँ पे अब फाइनली जाके उसने पूरी आर्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होता है, यानी फिनिक्स डिवाइन आर्ट्स को भी सीख लिया होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कैसे जियोंग के ऊपर ना अचानक से एक बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, क्योंकि वो जो बंदा होता है वो अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पे फ्लेम का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मतलब एक तरह से जियोंग अपने आप को कवर करता है जबकि वो कैप्टन भी अपने आप को कवर करता है। वहाँ पे जो ब्लास्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर में बड़ा होता है और वहाँ पे हर एक जगह पे उस बड़े से फायर ब्लास्ट करते हुए होता है ना इफेक्ट हुआ होता है। जबकि यहाँ पे एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो उस गाड़ी से बाहर की तरफ निकलता है, उसके पूरे बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और वो पूरी तरह से एनर्जी से लिपटा हुआ होता है, एनर्जी जो कि फायर फिनिक्स की होती है। तो वो फायर फिनिक्स की जो एबिलिटी होती है ना उसको दिखाते हुए और उसको रिलीज करते हुए बाहर कार्ड्स के निकल रहा होता है एक तरह से। ओजियोंग सीरियस हो जाता है और कहता है ये है गुजो म्योंग चियोन, तो मुझे अब इसको ही हराना पड़ेगा, इस चियोन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वर्मिलियन वर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि ये वर्मिलियन वर्ड एनर्जी को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया और अपने आप को बेहतर बना चुका है। और हुजियोंग जो होता है ना वो कह रहा होता है कि वाकई में उसने जो फेक वाली वर्मिलियन बर्ड टेक्निक है उसको मास्टर कर लिया है इस बंदे ने, इसने इसको वाकई में मास्टर कर लिया। तो इस फेक वाली जो टेक्निक है ना इसको भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर तरीके से यूज कर सकता है, वैसे इतना ज्यादा भी नहीं बट फिर भी उसको बैकलैश तो जरूर होगा। कह रहा होता है अगर देखा जाए तो हाँ यहाँ पे ये बंदा ने जो है ना टेक्निक को मास्टर तो किया है बट इतना परफेक्शन के साथ तो बिल्कुल नहीं। कंप्लीटली अपनी बॉडी को पूरी तरह से वर्मिलियन बर्ड के हाथों में दे दिया है, यानी कि वर्मिलियन बर्ड एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि यहाँ पे इसकी बॉडी इसको झेल नहीं पा रही। यहाँ पे फेक वाली टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करेगा ना उसके पूरे चेस्ट पे यहाँ पे इतने सारे निशान बन जाएंगे और उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम रह जाएगी और इस बंदे की भी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हद तक कमजोर हो गई होगी। ऊपर से जो इसकी इनर पावर है ना वो उसकी बॉडी कैपेसिटी को झेल नहीं पा रही है। म्योंगचुन है ना ये बहुत जल्दी यहाँ पे कमजोर हो जाएगा और बहुत ज्यादा करप्टेड पहले से ही हो चुका है, अंदर से एक ऐसा इंसान बन चुका है जो बहुत ज्यादा खोखला है और यहाँ पे अपने आप को समझता है कि उसने बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स टेक्निक को सीख लिया है, बट उसको नहीं पता मिलियन बर्ड टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकती है अगर वो गलत तरीके से आप सीखते हो उसको। तो ये बंदा हेड प्रोविंस का एक तरह से हेड होता है और साथ ही को यहाँ पे थंडर फायर स्वॉर्ड गॉड कहा जा रहा है अभी के लिए। तो ये गुजो म्योंग क्लैन का पेट्रिया जैसे थंडर फायर स्वॉर्ड गॉड कहा जा रहा होता है, तो बंदा वही कह रहा होता है बहुत हुआ, जितना बैठ के देखना था ना तमाशा मैंने अब देख लिया है, अब बारी यहाँ पे कुछ तमाशा करने की भी, तो मैं अब तमाशा करूंगा, यानी मैं मतलब सबक सिखाऊंगा तुमको लड़के। साथ ही यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी से स्लैश लगाता है, एक ही एनर्जी स्लैश के साथ अपने साथियों को वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, 50-50 काट देता है बीच में से। बंदा जो कैप्टन होता है ना वो कह रहा होता है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आप हमको ही क्यों मार रहे होते हैं। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि तुम सभी लोग कमीने कुत्ते फूलिश हो, बेकार हो, वीकलिंग हो, बोला जाए उतना कम हो, तुम कमजोर कमीने कुत्तों को ही के मेरे साथ जैसे कमजोर लोगों के साथ मैं बोला पूरी दुनिया पे कैसे ही राज कर पाऊंगा और मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊपर कैसे खड़ा हो पाऊंगा जब तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मेरे साथ होंगे जो यहाँ पे एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे हैं। छोटे से यंगस्टर को हराने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखो मैं कैसे यहाँ पे इस बच्चे को हराता हूँ, जैसे आखिरी इंसान ही काफी है तुम्हारे जैसे कमजोर वीकलिंग को हराने के लिए। तो ओजियोंग कहता है वो अच्छा तो लगता है तुम पूरी तरह से करप्टेड हो चुके हो अंदर से, अपने सबऑर्डिनेट्स को मार रहा है और ये कह रहा है कि उसके सबऑर्डिनेट बहुत ज्यादा कमजोर है और उसके फ्यूचर में मदद नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से अपने सबऑर्डिनेट्स को मार, तो ये साबित होता है कि तुम अंदर से पूरी तरह से करप्टेड बन चुके हो। गुजो म्योंग चियोन तो तुम अपनी असलियत को बाहर निकाल रहे हो है ना, तो सभी लोगों के सामने अपनी असलियत दिखा रहे हो। तो यहाँ पे चियोन कहता है कि तुम हो योन हुजियोंग, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जिसने यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोगों की जाने ली हैं और 3 ब्रदर जो थे जो तुम्हें रोकने के लिए गए थे तुम पता नहीं है तो उनको मार दिया है तो फिर बच के निकल गए, बस जो भी हो वाकई में उनसे जीत हासिल कर ली उन तीनों ब्रदर से भी। तो ये तो मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में यहाँ पे टक्कर के बंदे हो, पर से तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा मेरे सामने खड़ा होने के लिए, इसका मतलब तो वाकई में तुम में कुछ ना कुछ तो खास बात है। उजियोंग कह रहा होता है कि तुम अपने मरने के लिए इतना ही ज्यादा उत्सुक हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा और तुम्हारे अगर कोई आखिरी शब्द है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पे सुन लेता हूँ। गुजो म्योंग चियोन होता है ना वो भी कह रहा होता है कि इसको क्या लगता है कि ये मेरे को काट सकता है जबकि मेरे पास वर्मेलियन बर्ड टेक्निक है, इसके साथ तो मैं इसकी चड्डी फाड़ दूंगा। चलो फिर आगे बढ़ो और हमला करो।
करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह इतना चलाते हो, क्या तुम्हारे पास कोई शक्ति भी है। इसके साथ ही जो पेट्रियाच होता है ना, गुजुम्योंग क्लैन का पेट्रियाच, वो आगे बढ़ता है होजियोंग के ऊपर हमला करने के लिए, जबकि होजियोंग भी अपनी एक्स को तैयार करता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर रिलीज करता है। कह रहा होता है मन में कि अब फाइनली वो समय आ चुका है, ये समय आ चुका है जहाँ पे मैं अपने फादर की मौत का बदला लूंगा, और जिन लोगों ने मेरे भाई और पूरे क्लैन को बर्बाद किया, अब यहाँ पे वो फाइनल विलन आ चुका है जिसको मुझे हरा के यहाँ पे पूरे बदले को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पुराना ग्रज है ना, उसको सेटल करने वाला हूँ और सभी चीजों का बदलाव लेने वाला हूँ यहाँ पे। अदर फाइनली मेरे को वो इंसान मिल चुका है और मैं माफी मांगना चाहूंगा जो मैं पास्ट में आपको बचा नहीं पाया, पर मैं वादा करता हूँ इस बार जो मैं बदला लूंगा ना, तो वो पूरी तरह से लूंगा और हर एक जो भी पास्ट में नुकसान हुआ है ना, उस सब का भी बदला लूंगा और चुन चुन के उन सभी को भी मार डालूंगा। और जिन्होंने यहाँ पे बच्चे कुछ लोग भी छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जाइप्योंग की बॉडी को भी देख रहा होता है, पास्ट में जो जाइप्योंग की डेड बॉडी थी ना, उसकी तरफ वो देखते हुए उससे भी माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ करना भाई, समय पे तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, बट मुझे माफ करना। पर फिर भी अब जो मेरे को मौका मिला है और ये जो समय मिला है, इस समय पे मैं सारा बदला ले लूंगा और तुम सभी का भी बदला लूंगा। अब से मैं यहाँ पे पूरी तरह से सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। इसकी जो पावर्स होती है ना, ये इतनी बदले की भावना की, तो वो बाहर निकलती है, और जो बदले की भावना है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा रिलीज होती है गुजुयोंग के अंदर से भी, यहाँ पे बिल्कुल उसी से उससे भी ज्यादा, यानी जो गुजुयोंग चियोन है ना, इससे भी ज्यादा पावर रिलीज होती है। तो यहाँ पे चियोन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बंदा इतनी ज्यादा पावर्स को कैसे रिलीज कर पा रहा है, अचानक से इसके अंदर से इतनी पावर कहाँ से निकल रही है। जबकि होजियोंग कह रहा होता है कि चियोन चलो आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी वर्मिलियन बर्ड टेक्निक कितनी पावरफुल है। हुजियोंग अपनी तरफ चियोन को बुलाते हुए कहता है कि चियोन जल्दी आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी जो वर्मेलियन बर्ड टेक्निक है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। चियोन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि कमीने छोटे कुत्ते कहेंगे, तेरे को क्या लगता है तू मेरी वर्मिलियन बर्ड टेक्निक को मात दे सकता है? ऐसा नहीं है। वो वर्मिलियन बर्ड टेक्निक को रिलीज करता है। दूसरी तरफ से होजियोंग भी अपने फुल पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और ये वाली जो फाइट होने वाली ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। होजियोंग एक लंबी सांस भरता है और रेडी होता है यहाँ पे फाइट करने के लिए, और उसके बाद जब यहाँ पे जो बूंद होती है ना, एक छोटी सी ड्रॉप होती है पानी की, वो नीचे की तरफ टपकती है, तो साथ ही दोनों अपनी आंखों को पूरी तरह से खोल के यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीरियस हो जाते हैं, एक रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पे जो सीन होगा ना, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा हो जाएगा और थोड़ा कलरफुल भी होगा, पर अभी जो सीन है वो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जा रहा है इनकी फाइट का। वो कलरिंग फाइट दिखाई जाती है जो एक हर एक एनीमे दिखाई जाती है, जो कि होती है ब्लू एंड रेड की पावरफुल और आइकॉनिक फाइट, जो कि ब्लू होता है एक तरफ से रेड होता है, कलर होता है, सब उसी को देख पा रहे होते हैं। हुजियोंग के ऊपर जो बंदा होता है ना, यानी गुजुम्योंग क्लैन का चियोन, हमला करता है और हुजियोंग को बहुत ज्यादा दूर के साथ पटक देता है और मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे वाकई में लगता है कि वो यहाँ पे योन हुजियोंग को हरा सकता है, क्योंकि उसने पीछे हटा दिया, तो उसे वाकई में लगता है। योन हुजियोंग भी जो होता है ना, अपने आप को संभाल लेता है और उसके साथ ही यहाँ पे फिर से आगे बढ़ता है, यहाँ पे उस चियोन के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी सी जंप लगा के चियोन के ऊपर से काउंटर अटैक करता है। यहाँ पे जो चियोन होता है ना, वो कह रहा होता है क्या तुम मेरे ऊपर काउंटर अटैक करने की सोच रहे हो? यहाँ पे जो बंदा होता है ना होजियोंग, उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, तो वो भी गुस्से में अपने वो वेपन होता है ना सामने करते हुए कहता है कमीने अब मर जा। बट हमारा जो होजियोंग होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे आ जाता है। बंदा जो होता है ना चियोन सोच रहा होता है ये लड़का धीरे धीरे करके तेज होता जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बट ये कैसे हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है, वो भी धीरे धीरे करके। चियोन होजियोंग आगे बढ़ के अपना एक्स को बहुत ज्यादा तेजी के साथ घुमा रहा होता है, जबकि यहाँ पे जो बंदा चियोन होता है वो हैरान पे हैरान होता जा रहा होता है और कहता है कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आती कि इस जैसा बंदा इतनी ज्यादा भारी एक्स को उठा कैसे सकता है, इस एक्स का वजन तो बहुत ज्यादा होगा। योन हुजियोंग जो होता है ना, आखिर में अपने पंच को रेडी करता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच लगाता है। एक पंच के साथ वो भी पीछे की तरफ घिसटता चला जाता है। जो योन हुजियोंग है ना, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही होती है। तो यहाँ पे जो बंदा होता है यानी कि चियोन, वो कह रहा होता है कि मैं इस छोटे से बच्चे ने मेरे ऊपर एक हिट को तो मार दिया, यानी कि मेरे को इतना जख्मी तो कर दिया और साथ ही मुझे पीछे की तरफ घसीट दिया। तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आगे कहानी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट, गुड बाय, बाय बाय।